नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूनिक चैनल। मैं हनुमान चौहान। इस समय हम आसपुरा विधानसभा क्षेत्र में और आसपुरा विधानसभा क्षेत्र में हम बात करें वर्तमान विधायक माननीय श्रीमान गोपीचंद मीणा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो, मैं यूनिक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको मेरे से जो प्रश्न किया। गोपीचंद मीणा जी, सबसे पहले बात करते हैं, आपका शुरुआती जीवन सफर कैसा रहा? आपके शुरुआती संघर्ष कैसे रहे, उनके बारे में आप बताएं। मैं एक कृषक का बेटा था, खेती करता था और खेती के बाद में छोटी सी नौकरी भी करता था, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया और काम भी कम से कम मैंने 24 साल तक संगठन करना और संगठन का काम करते करते मेरे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे एक उम्मीदवार के रूप में इन्होंने मेरा नाम प्रस्तुत किया। मैंने कभी नहीं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जानता भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मेरे अरमान नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा झोंपड़ी में से नेता पैदा करती है, उस हिसाब से इन्होंने मुझे टिकट दिया। हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जनता ने समर्थन दिया, भगवान की कृपा से लेके एमएलए बन गया। तो आज मैं उसी स्थिति में चलता हूँ, तो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करता है। हमने आसपुरा के विधानसभा के मतदाताओं से जब बात करी तो उन्होंने बेणेश्वर धाम की एक मांग रखी। तो बेणेश्वर धाम को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की आपकी क्या योजना है आगे? बेणेश्वर धाम के बारे में कहना चाहूँगा, जब फर्स्ट टर्म में एमएलए बना था प्रथम बार, उस टाइम में ये बेणेश्वर धाम जो था हमारे अनसेटलमेंट था। मैंने विकास करने के लिए कई सारा प्रयास किया, लेकिन अनसेटलमेंट होने की वजह से उसका विकास 2 साल तक नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वसुंधरा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, गुलाब चंद कटारिया साहब और राजन सिंह राठौर साहब से मिला करके मैंने इस बेणेश्वर धाम को रेवेन्यू विलेज में घोषित कराया। इसके बाद में मास्टर प्लान बनवाया। उस टाइम में 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे धनलाल जी मीणा ने दी, जो हमने घाट बनाए, हमने वहाँ पर जो है अस्थि विसर्जन करने की जो कुंड बनाए और एक पैनोरामा बनाया और फिर हमारे शासन का राज जो था चला गया। इसके बाद में भी लगातार मैं विधानसभा में बोलता रहा। 130 करोड़ का पूल सैंक्शन हुआ है, अभी 100 करोड़ रुपया अलग से स्पेशल इस पर सैंक्शन हुई है, तो कुल मिलाकर के 255 करोड़ रुपया का जो हमारा मास्टर प्लान जो था वो सफल हुआ है। और यही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, इस बात को हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी तक मैंने इस फाइल को पहुँचाई और वहाँ से भी वो कार्यक्रम चल रहा है। मैं तो कहूँगा तो बेणेश्वर धाम जो हमारा है वो जैसे हरिद्वार है, उस हरिद्वार के रूप में बनाना चाहते हैं। गोपीचंद जी, यदि आपसे बात करें तो आसपुर विधानसभा क्षेत्र में आप किन उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में इस बार जा रहे हैं? देखो, मैं इस बात को कह सकता हूँ, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, जो देश आज़ादी के बाद में देश आज़ाद हुआ 76 साल की, और जो पिछले कार्यकाल में 50-55 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, जो विकास नहीं हुआ था, वो विकास इस 10 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में और हमारे इस कार्यकाल में हुआ है। मैं एक एक उपलब्धि गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं बड़ी बड़ी बातें आपको बता देता हूँ। जी बताइए। आसपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर फ्लोराइड मुक्त पेयजल देने का काम किया, जो इस एशिया के अंदर जितना फ्लोराइड नहीं है उतना फ्लोराइड हमारे इस आसपुर में था। मैंने इस बात को राजस्थान की विधानसभा के सदन में रखा। भारतीय जनता पार्टी के राज में वसुंधरा जी ने हमारी इस बात को सुनने के बाद में 365 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करके 151 गाँवों को शुद्ध पेयजल देने का काम किया। काम शुरू हो चुका है, सबसे बड़ी उपलब्धि। नंबर 2, 1 अरब 3 करोड़ के हमने ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति के अंतर्गत लाइटें कराई। यहाँ पर एसटी का जो बाहुल्य क्षेत्र था, हमारे आदिवासी भाइयों को लाइटें दी। एक मकान के 20-20 पोल खड़े करा करके हमने निःशुल्क लाइटें कराई। इसके बाद में जो साबला और दोबड़ा 2 तहसीलें बनाई, दोबड़ा बनपुड़ा में नायब तहसील बनाई, साबला में तहसील बनाई। फिर कहना चाहूँगा, तीनों पंचायत समिति हमने ITI ऑफिस खोले, जो हमारे बच्चे वहाँ पर ITI की प्रशिक्षण देंगे। 10-10 करोड़ के भवन बन करके तैयार हो गए। 4 पुल बनाए हमने, जो हमारे कटारा क्षेत्र में एक भोरेश्वर पुल कहते हैं, जो 56 करोड़ का था,
एक पुल 24 करोड़ का झाखम नदी पर था, एक 22 करोड़ का पुल झाखम नदी पर था, 130 करोड़ का पुल बेणेश्वर धाम का था। ये बड़े बड़े कामों पर 119 करोड़ रुपया सैंक्शन करके हमारे पिछले कार्यकाल में नहरों का नवीनीकरण कराया। अब जो मैं जितना गिनना चाहूँ गिन सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे आसपास की जो सड़कें देखता हूँ मुझे गर्व महसूस होता है। मैं किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, अन्य विधानसभा में जाता हूँ तो मुझे सारे खड्डे मिलते, लेकिन मेरे आसपास की सड़कें बहुत अच्छी हैं। तो हमने जितना हो सकता है उतना विकास किया, विकास में कोई कमी नहीं रखी। हर घर को शुद्ध पेयजल देने का काम जो किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी 371 करोड़ रुपया और शुद्ध पेयजल देने के लिए बेणेश्वर धाम में स्वीकृत हो गया, टेंडर खुल गया। वो पानी जो है हमारे हेड पाटनपुरा से लगा करके सावला पंचायत समिति के टोटल गांवों में वो शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो ये सारे काम हमारे इस 10 साल के अंतराल में हुए हैं। इसके पहले हमारे यहाँ जिन्होंने किया उनको धन्यवाद, नहीं किया उसकी हम टीका टिप्पणी नहीं करें। गोपीचंद जी, आप आसपुर विधानसभा से 2 बार लगातार विधायक हैं, तो तीसरी बार यदि आप जीतते हैं तो यहाँ से आपकी हैट्रिक होती है। इसके लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखो साहब, मैं तो ये कहता हूँ मेरे आसपुर की जनता मुझे समर्थन करेगी, मेरा गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद देगा, भारतीय जनता पार्टी के चरण में रहूँगा। और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं परिश्रम कर रहा हूँ, परिश्रम का फल परमात्मा देता है। अब इसके बारे में मुझे कोई कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। आसपुर विधानसभा क्षेत्र में आप अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी किसको मानते हैं, कि स्थानीय पार्टियों को, बीटीपी बीएपी को या फिर कांग्रेस को? देखो साहब, इसके बारे में मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ। मैं सिर्फ काम करने में विश्वास करता हूँ। हमारे सामने सारी पार्टियां प्रतिद्वंदी बन गई हैं, सब अपने आपस में एकजुट होकर के हमें हराने का प्रयास कर रही हैं। अब ये इनका काम वो करें, हम हमारा काम करें। हम तो सबको हमारा प्रतिद्वंदी मानते हैं। गोपीचंद जी, आपसे अंतिम सवाल है, राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और आपके अनुसार भाजपा राज्य स्तर पर कितनी सीटें जीत रही है? इसके बारे में देखो, मैं पूरे राजस्थान की सर्वे करने नहीं गया। सर्वे करता है, एग्जैक्ट पोल आता है, उसमें बताया जा रहा है कि 120 से 125 सीट तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है और सरकार बढ़ेगी। ये हमारे सबका एक संकल्प भी है, हम बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और राजस्थान की जनता तो एक बार भाजपा लाती है, दूसरी बार कांग्रेस लाती है, फिर भाजपा आती है, फिर कांग्रेस आती है। ये परंपरा चल रही है। आपने अपने चुनावी व्यस्त समय से समय निकालकर हमसे बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मैं भी आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर के हमारे क्षेत्र में हमारी जनता के बारे में सूझबूझ भी दी, मेरे से भी कई सारे प्रश्न किए। तो मैं चाहता हूँ आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ और हमारी बात जो समय समय पर हमारे हर चैनल पर पहुँचाने का काम। आप जुड़े रहें इसी तरह हमारे साथ और मिलते हैं एक नई विधानसभा में एक नई राजनीतिक शख्सियत से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।